तो सर बेसिकली अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सारी बात की, तो उसमें एक अहम रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने यूके जाना होता था। बट हर कोई ऑब्वियसली इतना प्रिविलेज नहीं होता, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि वो यूके ना जा सके। तो कोई, क्या हम ये कोर्स पाकिस्तान में से कर सकते हैं? पाकिस्तान में अब जो ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये पिछले कुछ सालों में जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंग्लैंड का इदारा है जो बैरिस्टर्स को रेगुलेट करता है, उन्होंने चेंजेस किए हैं अपने रेगुलेशंस में। और बार ट्रेनिंग कोर्स जो है, सॉरी, BTT, बार ट्रांसफ़र टेस्ट के थ्रू यू कैन बिकम अ बैरिस्टर वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहते हुए आप बैरिस्टर बन सकते हैं। उसके लिए जो है कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं और कुछ एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो आप देते हैं, तो आप बिल्कुल बहुत लिमिटेड टाइम में वो कोर्स को कंप्लीट करने की एक समझ लें आप, यू आर एलिजिबल टू डू दैट। एंड इफ़ यू एबल टू क्लियर दोज एग्ज़ाम, यू कैन स्टिल बी अ बैरिस्टर वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान। शायद आपको 1-1.5 महीने के लिए जाना होता है। अभी तो कोविड की वजह से वो भी ख़त्म किया हुआ था, लेकिन अदरवाइज यू दे नाउ द पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो सर ये जो बीटीटी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? और जैसे आप थीमस स्कूल ऑफ लॉ के को फाउंडर हैं, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड कर रहा है या नहीं? BTT की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू बी एन एडवोकेट। एडवोकेट से मुराद कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, बेशक लोअर कोर्ट का लाइसेंस हो, और आपने LLB की हुई हो। बेशक वो आपने यूके से की हुई हो या यूके से ना की हुई हो या एक्सटर्नल प्रोग्राम की हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो LLB की अगर आपके पास डिग्री है और लाइसेंस है, लाइसेंस आपको उसी वक्त मिलेगा जो LLB की डिग्री है। तो ये दो चीज़ें हैं, तो यू आर एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन इन BTT। कोई इक्विवेलेंसीज या कोई ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट? देखिए, मेन रिक्वायरमेंट ये, यू नीड टू बी एन LLB ग्रेजुएट। आपके पास LLB की डिग्री हो और आपके पास लाइसेंस हो। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो यू कैन क्वालिफाई टू गेट एन एडमिशन इन BTT, बार ट्रांसफ़र टेस्ट जो है, थ्रू विच यू कैन बिकम अ बैरिस्टर। और एक चीज़ ये है कि जिनका लाइसेंस नहीं आया या आने वाला है, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं इस प्रोग्राम में विद द इंस्टीट्यूशन, जैसे थीमस में हो रहा है। और इवेंचुअली जो वंस अ लाइसेंस कम, बिकॉज सम टाइम योर लाइसेंस कम्स इन अक्टूबर नवंबर, तो फिर भी यू कैन स्टिल गेट एन एडमिशन। सो दो चीज़ें, LLB और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके बाद आपको एग्जामेशन अप्लाई करनी होती है बार स्टैंडर्ड बोर्ड में। उस एग्जामेशन के बाद टेक्निकली यू कैन अपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। कुछ लोगों को ज़्यादा एग्ज़ाम्स की एग्जामेशन मिलती है, कुछ को थोड़े कम की मिलती है, लेकिन नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें 4 मॉड्यूल्स तो आपको देने ही देने होते हैं। वो क्योंकि वो 4 मॉड्यूल्स पहले भी थे, और अब 2021 के रेगुलेशंस के बाद उन्होंने मॉड्यूल्स बढ़ा दिए हैं। वो 4 मॉड्यूल्स में है सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस, क्रिमिनल लिटिगेशन एंड एविडेंस, एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। और जो शुरू के 2 मॉड्यूल्स हैं, सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस एंड क्रिमिनल लिटिगेशन एंड एविडेंस, ये 2 मॉड्यूल्स जो हैं ये रेगुलेट होते हैं बार स्टैंडर्ड बोर्ड से। इसका पेपर भी बार स्टैंडर्ड बोर्ड सेट करता है। वही पेपर होता है जो आप यहाँ देंगे, जो वहाँ के बैरिस्टर बनने वाले दे रहे होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर जैसे कि आपने हमें सब्जेक्ट्स पे, यूके में जाके अगर बार कोर्स हम करते हैं उसके सब्जेक्ट्स का तो आपने गाइड कर दिया था काफ़ी डिटेल में। तो क्या बीटीटी में भी सेम ही फॉर्मेट पे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, या कुछ डिफरेंस होता है? इंग्लैंड से जब आप बाहर कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई लेवरेज भी नहीं है और आपके पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वही होते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। अगर आप यूके का में किसी कॉलेज के थ्रू बार का कोर्स कर रहे हैं, जो बार ट्रेनिंग कोर्स कहते हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 11 to 12 मॉड्यूल्स होते हैं। यू हैव टू स्टडी ऑल दोज मॉड्यूल्स, नो मैटर यू हैव डन LLM और वट एवर क्वालिफिकेशन। लेकिन BTT में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। उसमें एग्जामेशन अगर आपको मिल जाती हैं तो कुछ को ज़्यादा की मिलती हैं, कुछ को थोड़े कम की, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन प्राइमरीली 4 मेजर मॉड्यूल्स जो हैं, एडवोकेसी के 3 मॉड्यूल्स, प्रोफेशनल एथिक्स, सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस एंड क्रिमिनल लिटिगेशन एंड एविडेंस, ये तो जो 4 मॉड्यूल्स हैं। और ये टेक्निकली वैसे तो 6 पेपर्स हैं, 6 एग्जाम्स एंड 4 मॉड्यूल्स, ये तो ऑलमोस्ट आपको देने पड़ते हैं until unless you are very exceptional and there is some sort of a thing which the bar council consider, but these are the exam you have to give. इसके अलावा अब इन्होंने 2021 के बाद थोड़े से और मॉड्यूल्स भी ऐड किए हैं अगर उनकी आपको एग्जामेशन नहीं मिलती, तो जिसमें आता है ओपिनियन राइटिंग, ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च,
दीज आर द मॉड्यूल्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग, ये मॉड्यूल्स भी आपको जो है देने होते हैं। सर मैं अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बेसिकली हर स्टूडेंट का जो भी बार एट लॉ या कोई भी इवन डिग्री अगर करना चाहता है तो उसका एक कंसर्न हमेशा ये रहता है कि ये डिग्री कितनी टफ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हम बार कोर्स यूके से जाके करते हैं या बीटीटी यहाँ पे करते हैं, क्या इनका टफनेस लेवल सेम है और बेसिकली दोनों कितने टफ हैं? देखें, टफनेस तो जो है से ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ मैं कहूँगा ये है कि दोनों का स्टैंडर्ड जो है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्किंग वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बार ट्रांसफ़र टेस्ट का एग्ज़ाम आसान होता है और बार ट्रेनिंग कोर्स या जो बार कोर्स यूके से है उसका एग्ज़ाम मुश्किल होता है या आसान होता है, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट डिफ़िकल्टी लेवल जो है दोनों का या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो दोनों के लिए चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम है। So even if you do BTT or even if you do the bar training course, in terms of their difficulty level they are same. लेकिन एक चीज़ बिल्कुल है वो भी मैं अप्रिशिएट हमें करनी चाहिए, वो ये कि अगर आपको एग्जाम्शन ज़्यादा मिल जाती हैं क्योंकि बार स्टैंडर्ड बोर्ड के पास ये डिस्क्रेशन मौजूद है कि वो एग्जाम्शंस ज़्यादा भी दे सकता है, तो अगर आपको एग्जाम्शन मिल जाती हैं तो मे भी आपका कोर्स आसान हो जाए कंपेयर टू दोज हु आर स्टडिंग इन यूके। और मैं वैसे सारे स्टूडेंट्स को जो भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को उनको ये बताऊं कि बेसिकली तो दो मॉड्यूल्स जो हैं जिसमें ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत है वो है सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस और क्रिमिनल लिटिगेशन एंड एविडेंस। उसका एग्ज़ाम भी बार स्टैंडर्ड बोर्ड सेट करता है और वो एग्ज़ाम्स और उसकी जो प्रिपरेशन है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर दोज टू एग्ज़ाम्स ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम ऑन योर एंड, आपको टाइम बहुत देना होता है। तो ये दो मेन एग्जाम्स हैं जिस पे आप फोकस करें टू बी अ बैरिस्टर। तो सर जो बार कोर्स हम यूके जाके करते हैं उसमें तो हम ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ की ही अथॉरिटीज़ जो है वो एग्ज़ाम लेती हैं, लेकिन जो बीटीटी है इसका एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है और कंडक्ट कौन कराते हैं? जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो दो एग्जाम्स हैं सिविल लिटिगेशन एंड एविडेंस और क्रिमिनल लिटिगेशन एंड एविडेंस, इसका एग्जाम सेट करता है बार स्टैंडर्ड बोर्ड विच इज़ अ रेगुलेटर ऑफ बैरिस्टर्स इन इंग्लैंड। वो एग्जाम सेट करता है, चेक भी वही करता है। रह गए बाकी एग्जाम्स जिसमें एथिक्स का एग्जाम्स है, जिसमें एडवोकेसी का एग्जाम्स है, जिसमें ओपिनियन राइटिंग है या इवन कॉन्फ्रेंसिंग है या ड्राफ्टिंग है। ऑल दीज मॉड्यूल्स आर गोइंग टू बी मार्क्ड एंड सेट बाय द बीपीपी। बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड की वो इन एग्जाम्स को सेट करती है और वही चेक करती है। और बीपीपी जो है वो इंग्लैंड में भी बार कराता है। तो उसके जो एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट होता है जो आपके पास आता, जो एक बीटीटी का स्टूडेंट देता है या एक बार ट्रेनिंग कोर्स का स्टूडेंट यूके में देता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें जो प्रोवाइडर है वो बीपीपी है, बीपीपी यूनिवर्सिटी, और दो एग्ज़ाम्स का बीएसबी बार जो बीएसबी जो विच इज़ द रेगुलेटर्स ऑफ बैरिस्टर। तो ये दो बॉडीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।